सियासत में जो है एडजस्टमेंट और मेल मिलाप एक बुनियादी हिस्सा होता है इलेक्शन पॉलिटिक्स का ख़ास तौर पे। और मैं अगर गया था वहाँ पे तो उन्होंने इनवाइट किया था तो मैं गया था और बड़ी अच्छी हमारी तफसीली गपशप भी लगी। हमारा मौक़िफ़, हमारा मिशन सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें, मईशत को हम तरक्की देने में शामिल हों, और ये तरक्की मईशत की और जो कॉन्फिडेंस है मईशत में वो जब मिल सकता है जब लोग इकट्ठे मिल के काम करें। फराज साहब जंग जियो जी मोइन पूछना चाहता हूँ कि हुमायूं अख्तर साहब जो है, जो आपकी लिस्टों की एक्सचेंज हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उसमें से लाहौर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएंगे, उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे? नंबर दो सियासी जमातें जो हैं उनका बेसिक काम होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। बज़ाहिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि कुछ जमातों को दबाया जा रहा है और कुछ जमातों को प्रमोट किया जा रहा है। क्या इससे सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन के बाद आ जाएगा? हुमायूं अख्तर साहब भी जवाब देते हैं, आप भी दे दें। देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई माहौल मुझे नज़र आ रहा है कि किसी पार्टी को या पार्टीज़ को दबाया जाएगा। आप देखें कि कल के इवेंट में देख लें आप, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ठोक बजा के हियरिंग की है और फैसला किया है और उन्होंने कहा रात 12 बजे तक शेड्यूल आप दे दें। तो इसमें कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि किसी पार्टी को आगे या पीछे इस तरह किया जा रहा है। ओपन माहौल है, खुल के इलेक्शन होगी, उसमें अवाम का जो वोट होगा, अवाम की जो राय होगी वो सबके सामने आ जाएगी। अलीम खान, आपको ऐड करना चाहते हैं? जी, जो आपने हुमायूं खान साहब के बारे में कहा, हुमायूं खान साहब जो हैं वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी जो मुज़ाकरात हैं, हमारी मुज़ाकराती टीम उनकी टीम के साथ इस वक्त जो है वो डिस्कशन में बैठी है और ये जो नाम है ये उस लिस्ट में बिल्कुल शामिल होगा। और अगर हमारा कोई अलायंस होता है किसी भी पार्टी के साथ, और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है कि पंजाब के लिए PMLN के साथ बात हो रही है, हमारे सिंध की जो क़यादत है वो सिंध में जो वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी बातचीत कर रही है। हमारे KP में भी हमारे दोस्त जो हैं वो वहाँ की सियासत में इन्वॉल्व होंगे, बलूचिस्तान में होंगे। तो इसलिए ये जो मुज़ाकरात हैं ये भी चल रहे हैं। खान साहब की जहाँ तक आपने हुमायूं खान साहब की बात की, वो आज हमारी पार्टी का हिस्सा हैं और हमारे अब वो एक मरकज़ी ओहदेदार भी हैं, तो उनको हम ज़रूर उस लिस्ट में शामिल रखेंगे। ये दुनिया न्यूज़ मेरा कुछ नहीं, मेरा सवाल अभी दरकार है कि पूरा नाम नहीं था जो मुझे मैं आज आया ही आज हूँ तो कैसे देखिए, मैंने लिस्टों की बात तो हो गई, चेयरमैन साहब और सदर साहब ने बता दी। मेरा बड़ी लंबी तारीख है इलेक्शन लड़ने की और मैं अपनी पार्टी की क़यादत से मशवरे के बाद हम ऐलान करेंगे कि मैंने कहाँ से लड़ना है इलेक्शन। जी यासीन मलिक जी, दुनिया न्यूज़ से। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब जैसे इधर सारे खान बैठे हैं, आप में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे लोग टूट कर बाकी पार्टियों में जा रहे हैं, PTI के लोग, और जैसे जैसे उन लोगों पर जो बाकी रह उन पर मुजालम हो रहे हैं, कैदोबंद की सूरतें हो रही हैं अंदर बाहर और पुलिस वाले, और वैसे वैसे अवाम की जो मतहदियाँ हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से उनके साथ जा रही हैं, PTI के साथ जा रही है। तासर यह है कि अगर वो एक दरख्त को भी खड़ा कर देंगे ना और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो वो जीत जाएगा। आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ये चीज़ें ना क्या सराहियाँ हैं कि क्या किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, किसकी पॉपुलैरिटी कम है। जो मेरा अपना इस ख्याल है और जो हमने इस तरह की सर्वेज भी हमने देखे हैं कि पार्टी की पॉपुलैरिटी PTI की जो है वो 9 मई के बाद खासी उसके बाद नीचे गई है और वो वाला PTI की पोजीशन नहीं है जो लोग पहले समझते थे। अच्छा, खान साहब, राना वहीद CNN से ये फरमाइएगा कि आपका माजी में जो गुज़िश्ता हुकूमत बनी थी पंजाब के अंदर, हेलीकॉप्टर चला था, इस दफा हेलीकॉप्टर आपने अपने लिए चलाना है, ठीक है? क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है इलेक्शन की, सीट एडजस्टमेंट की बात सिर्फ सीटों की हद तक हुई है या कि पंजाब गिव एंड टेक की भी बात हो रही है कि पंजाब कौन लीड करे? देखें, अभी तक ये इतनी डिटेल में बात नहीं हुई, ना ही इस वक्त मुनासिब है कि ये बात हो।
अभी इलेक्शन का समय है, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो अच्छी बात है, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है बाद में सेटल होंगी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। शोएब, अच्छा तरीन साहब, शोएब बारी बारी एक उधर से। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, ये 3 खान में से किसके? हुमायूं खान साहब। चौथे भी है। हाँ, चौथे भी है। ये बताएं कि ये जो 9 मई के वाकयात हुए, इसकी वजह क्या बनी? कौन खान साहब को भी ट्रैप करता रहा? इनमें आपने कहाँ तक आप करीबी रहे हैं? जमान पार्क में कौन लोग थे जो इन वाकयात में मुलव्वस रहे ऐसा करवाने में? और दूसरा, डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, साथ ही ऐड कर लें कि राजकुमारी कनीजा अव्वल, अब उन पे गोलाबारी हो गई, हमसे दोस्ती हो गई, फूल बचाए। पहले मैं देखिए, एक ये सारी जो अभी क़यादत आप देख रहे हैं, ये पीटीआई के बनाने में उनका बहुत अहम किरदार रहा है, बहुत अहम। और 2018 के इलेक्शन में और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो उनमें मायूसी है और जो उनमें बेचैनी है, वो डेफिनेटली पीटीआई की तरफ देख रहे थे। और कम से कम मैंने अपनी पार्टी की आदत से बात नहीं की, लेकिन जो हज़ारों नौजवान इस वक्त जेलों की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं हमारी पीटीआई के, और जो हज़ारों की तादाद में घरों में बड़ी परेशानी है, हमारी तो यही एक गुजारिश होगी कि पाकिस्तान की अदालतें जो कसूरवार नहीं हैं, जो कसूरवार हैं, ज़रूर कानून के मुताबिक करें, उनको बरी करें, अपने घरों में जाने दें, और हम इंशाल्लाह ये कोशिश भी करेंगे। अब ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के मसाइल को बखूबी जानते हैं और पाकिस्तान के मसाइल का हल भी बखूबी जानते हैं, और ये जो गुर्बत और लाचारी में और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी में पिसे हुए जो ये मुल्क है, नौजवान है, इसके लिए दौड़ धूप करने से, काम करने से ये चीज़ें दूर होंगी। तो ये पार्टी इंशाल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों की एक उम्मीद की किरण है मेरी नज़र में। मैं एक अर्थ कर दूं आपको कि आप याद रखें, सबसे अहम चीज़, हमारी सियासत तो चलती रहेगी, मुआहदे हो जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, असल बात ये मुल्क है, असल बात इस मुल्क की मईशत है। मईशत चलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में आवाम की बेहतरी होगी। सबसे अहम चीज़ है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठोक बजा के फैसला किया, 8 तारीख को इलेक्शन हो रही है, शेड्यूल अनाउंस हो गया है, और ज़रूरी है कि 8 तारीख को इलेक्शन हो और एक हुकूमत आके 5 साल के लिए बैठे तसल्ली से, ताकि मुल्क के इस्तेकाम के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम किया जाए। देखिए, सियासत के अंदर कोई चीज़ भी हरफ़े आखिर नहीं होती। सियासत में हरीफ और हलीफ बदलते रहते हैं, और हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पाकिस्तान के तकद्दस, वकार और तशख़्ख़ुस के लिए कायम हुई है, और हम आगे देखेंगे, हम पीछे मुड़ के देखने वाली जमात नहीं है। और इंशाअल्लाह हमारे सामने एक तरक्की याफ्ता, रोशन, खुशहाल, दरख्शां पाकिस्तान है, और हमने पाकिस्तान के लिए अपने ज़ाती अनाद, झगड़े, तसादम, टकराव, इंतशार, उनसे निकल के यकजहती की बात करते हुए आम आदमी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करनी है, और यही मेरी क़यादत और मेरी पार्टी का मंशूर है, और उसकी पासदारी करेंगे। लास्ट जी 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 जिसके ऊपर पार्टी बगैर एडजस्टमेंट के कहे कि हम जीत जाएंगे, उसके लिए मुस्लिम लीग नून को आपको शेयर मांगना पड़ रहा है, और मुस्लिम लीग नून की 16 महीने की कारकर्दगी में आपके 2 लोग जो थे उसके अंदर कैबिनेट के अंदर थे, तो क्या उस कारकर्दगी का जवाब देंगे अवाम के सामने, या कम से कम फिलहाल उस पावर पॉलिटिक्स में? काशिफ आप भी बात कर लें। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह बात की गई मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर जो है इलेक्टेबल्स तो बहुत है और बड़े नाम शामिल हुए, तो क्या तमाम लोगों को मुस्लिम लीग नून जो है अकोमोडेट कर लेगी, और जिन लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा सकेगा वो मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट ही दूसरे हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे, और जो तरीके इंसाफ के लोग आपको वोट देना चाहते थे मुतबादल के तौर पे, जब आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होंगे तो क्या उनका रास्ता आपने बंद नहीं कर दिया?
किसी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का हिस्सा नहीं बनना। सर आप दोनों भाइयों का जवाब मैं ही दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारा अभी तक PMLN से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, ठीक है। तो कैटेगोरिकली एक तो ये बात क्लियर कर दूँ, हमारे मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे इसाक़ हक़वानी साहब जो हैं उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, और वो जो मुज़ाकराती टीम है वो उनके साथ बात कर रही है, और उन तमाम बातों पे बात हो रही है जिनकी निशानदेही आपने की है। इसलिए ये आज कहना कि ये चीज़ें जो हैं ये क्या मंतकी इंजाम तक पहुँच गई हैं या पहुँच जाएंगी, ये कबल वक्त है। जब ये मुज़ाकरात का नतीजा आएगा तो सबके सामने आ जाएगा और आप सबके साथ शेयर होगा। कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, और उसकी इज्जत, उसका वकार, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो हम किसी की गर्दनें उतार के, ठीक है, अपनी सियासत नहीं चमकाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकल बता दूं, यही हमारे चेयरमैन का हुक्म है, ये हमारी पार्टी का भी हमारे लिए यही हुक्म है। तो इसलिए मैं आप सबको ये बता दूं, ठीक है, कि हम किसी की कुर्बानियां दे के अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम जीत जाएं और बाकियों को कुर्बान कर दें। ऐसी सियासत हम नहीं करते, ना हम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं, और जैसे ही उसका नतीजा निकलेगा अब तमाम दोस्तों के सामने, पूरी कौम के सामने आ जाएगा। ये बताइएगा देखें, अगर माजी की बात की जाए तो सियासत या इमरान खान के साथ जनरल परवेज़ लाई, ये वो एक बंदा जो है सामने था और वो था अलीम खान। अलीम खान के नाम पे इत्तेफाक नहीं हो रहा था, तो आप मुस्तकबिल के जो इत्तेहाद बनने हैं उसमें भी एक बंदा सामने होगा पंजाब से, और वो होगा अलीम खान। तो क्या ये तो नहीं कि 1.5 साल बाद इस तरह के फिर मामला हो गए, या इस दफा आपने पक्की करी काम करना है? आपने तो सारे मसाइल का जो है ना मेरे ऊपर ही खाते में डाल दिया है। भाई मेरे अलावा भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, ठीक है, हम सारे पहले उनको हल कर लें। मेरा कोई मसला नहीं है, अगर किसी जगह पे मेरी कुर्बानी दे के पाकिस्तान का जो वकार है वो बढ़ता है, पाकिस्तान के मसाइल हल होते हैं, मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जो तमाम तरोदों से दस्तबरदार हो। अगर मैं ये अर्ज कर दूं, हम कुर्बानी देने के मूड में सब बिल्कुल नहीं।